हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे और बहुत कम ऑयल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना के बराबर ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। बहुत कम समय में हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको बनाना बहुत आसान है। घर में पड़े सामान से ही हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना ज़्यादा मेहनत करे हम इस नाश्ते को आज बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस नाश्ते को बनाने में। बिना फ्राई करे हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना, तो हर बार आप हफ्ते में 2 दिन तो इसको बनाओगे ही। घर में पड़े सामान से ही ये इज़िली नाश्ता बन जाता है। आप अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। आपके छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आने वाला है। और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल का यूज़ किया है, वो भी सिर्फ तड़के के लिए। अगर आप तड़का लगाते हैं तो ही हमें इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हम इसको बिना ऑयल के ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है हमारा नाश्ता, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। इसको बनाना बहुत आसान है। तो सिर्फ 2 चीज़ों से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए पड़ेगा पोहा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। 1 कटोरी पोहा से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पोहा को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नाश्ता को बनाना चाहते हैं तो पोहा की आप क्वांटिटी 1 की जगह 2 कटोरी ले लीजिए। तो चलिए अब हम पोहा को अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेते हैं ताकि इसकी सारी डर्ट निकल जाए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपने नाश्ते को बनाते हैं तो यकीन मानिए आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बिना ज़्यादा मेहनत करे और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और इसको हम बिना ऑयल में बनाकर तैयार कर रहे हैं तो हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है ये रेसिपी। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से 2 से 3 बार इसको वॉश कर लेना है ताकि सारी डर्ट निकल जाए। उसके बाद इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। तो पोहा का सारा पानी निकाल लिया है, अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा पानी डालना है। इतना डालना है कि जो पोहा है वो थोड़े से भीग जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा पानी डालकर उसको हम ढक कर रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए हम पोहा को 10 मिनट के लिए रख देते हैं, उसके बाद ही हम चेक करेंगे और अपने नाश्ते को बनाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं हमारे पोहा को और हमारा पोहा भी अच्छे से फूल चुका है, भीग चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए सॉफ्ट भी हो गया है। आप उसको टच करके देखेंगे इस तरह से, तो अगर ये ईज़िली मैश हो रहा है इस तरह से हाथों से, तो समझ जाइए कि जो हमारा पोहा है वो अच्छे से भीग चुका है। तो चलिए अब हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी सूजी। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि सिर्फ 2 चीज़ों से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे जो आपकी किचन में ईज़िली अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया था तो 1 ही कटोरी का हम यूज़ करेंगे। अगर आप 2 कटोरी पोहा ले रहे हैं तो 2 कटोरी सूजी का यूज़ करिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी कटोरी दही। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ किया है और साथ ही में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना है, ना ही हमें इसमें पानी डालना है। हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही हम इसको मिक्स करेंगे और ना ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि गरम मसाला, चाट मसाला, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बिना मसालों के ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना पानी डाले ही हमारा मिक्सचर बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। तो दही में भी पानी है और हमने पोहा को भी भिगो कर रखा था तो उसमें भी पानी है, तो हमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें जो मिक्सचर है वो डो के फॉर्म में ही चाहिए है, हमें उसको बैटर फॉर्म में नहीं लाना है। तो हम बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करेंगे और इस तरह से बढ़िया से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो जो हमारा डो है वो और भी टाइट हो जाएगा। तो चलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए तो रखेंगे ही, ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं ढककर 10 मिनट के लिए। जब हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सेट अच्छे से हो गई है, और हमारा डो है वो थोड़ा-सा टाइट भी हो गया है। तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए है, मतलब इसी तरह का हम डो रखेंगे बिल्कुल डो फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, अच्छे से एक बार इसको हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से बिल्कुल डो के फॉर्म में कर लेंगे तैयार इसको। उसके बाद हम हाथों में लगाएँगे ऑयल, ताकि जो डो है वो हमारे हाथों में ना चिपके। तो इस तरह से दोनों हाथों में हम अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हम थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नींबू की साइज़ का हमें पोर्शन लेना है, आप बड़े भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से हम पहले बॉल्स की तरह बनाएँगे और उसको थोड़ा-सा प्रेस करके बिल्कुल इस तरह से छोटी-छोटी बिल्कुल कॉइन की तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कॉइन रहते हैं उसी तरह से हम एक-एक करके सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। बस हमें टाइम इतना लगता है कि हमें इसको सूजी को थोड़ा-सा फूलने के लिए रखना पड़ता है और पोहा को भिगो कर रखना पड़ता है। बस यही टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बनाने में तो बहुत जल्दी ये इस तरह से कॉइन की तरह बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम एक-एक करके सारे नाश्ते को सबसे पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट कॉइन बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से सारा नाश्ता हमने बना लिया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। इसको हम करेंगे स्टीम। तो आज हम बिना ऑयल का इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो हमें करना है इसको स्टीम। तो कोई भी स्टीमर ले लीजिए, फिर कढ़ाई ले लीजिए और इस तरह से जाली वाला बर्तन रखिए कढ़ाई के ऊपर और उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, ताकि हमारा नाश्ता जो है वो प्लेट में चिपके ना। तो इस तरह से हम जाली वाले बर्तन पे एक-एक करके अपने सारे नाश्ते को रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको रख देना है, अच्छे से ग्रीस क ज़रूर कर लीजिएगा ऑयल से अपनी जाली वाले बर्तन। अब हम इसको कम से कम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको तड़का लगाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, ये भी ऐसे में भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आप इसको तड़का लगाकर सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और ये खाने में 4 चाँद लग जाएँगे। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर उसमें तड़का लगाया है जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले कढ़ाई या पैन में हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। बस इतना सा ही ऑयल लगेगा इस नाश्ते को बनाने में। साथ में डाल देंगे हम सरसों तड़के के लिए और थोड़ी-सी हींग। अब इस तरह से हम हरी मिर्च को कट करके डाल देंगे और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं हरी मिर्च को तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम कड़ी पत्ता डाल देंगे तड़के के लिए और सौटे कर लेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी और आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि कितना ऑयल लगा है इस नाश्ते को बनाने में। ना के बराबर ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस नाश्ते को बनाने में। तो इस तरह से सौटे करने के बाद अब जो हमने नाश्ते को रखा है स्टीम करके तो उसको हम डाल देंगे। अब इसी स्टेज पर हम इसको डाल देते हैं और इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डाल देंगे इसमें पेरी-पेरी मसाला, साथ ही में चाट मसाला, थोड़ा-सा गरम मसाला और इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं और बढ़िया से इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इनमें लग जाए। तो इस तरह से चलाते रहेंगे, 1 मिनट के लिए हमें इनको पकाना। इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप 1 से डेढ़ मिनट के लिए बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहिएगा और उनको पका लीजिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है हमारा। आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया ना तो हफ्ते में आप कई बार इसको बनाने वाले हैं और आपके बच्चे, घर वाले सब इसकी डिमांड करने वाले हैं और हेल्दी भी है क्योंकि आज हमने इसको ना के बराबर ऑयल में बनाकर तैयार किया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो देखिए कितना टेस्टी नाश्ता हमने बनाकर तैयार किया है, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से और बिना ऑयल का। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।